हक महर के हवाले से, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती चलूँ कि वो जो हक महर का आया है डिसीजन वो क्या है। वो ये है कि जी खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। मौजूदा केस में बीवी को हक महर के असूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा, जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये बेसिकली खातून पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट अपने हक महर के इशू को लेकर, और उसके बाद 6 साल बाद उनकी सुनवाई हुई और फिर जिस पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना फ़ैसला सुनाया है हक महर के हवाले से। और हमारे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हमने देखा भी ये है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, कि या तो हक महर अदा कर दिया जाता है या फिर हक महर का बस इंतज़ार करवाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे हक महर माफ़ भी करा दिया जाता है। तो उसकी शरई वैल्यू क्या है और इसकी कानूनी वैल्यू क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ुबैर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले मैं इनसे बात करूँ, हम गए लोगों में और हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको आपका हक महर मिल चुका है। ये ख़वातीन से हमने पूछा और मर्दों से हमने पूछा कि क्या आपने अपना हक महर अभी तक दिया है या नहीं दिया। जो लोगों से बातचीत हुई पहले वो आपके सामने रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हक महर की रकम अपनी बेगम को पहली रात को अदा कर दी। अल्लाह का शुक्र है, दे दिया। आप दूसरी करेंगे तो शायद फिर एक और दफ़ा दे दें। सर पहले रात में कर दिया था सर। मैंने 2 शादी किया, एक को किया, एक को अभी तक नहीं किया। जी कर दी थी। जी हाँ, मैंने अदा कर दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अदा कर चुकी। मेरे साथ है मेरी वाइफ, आप चाहें तो पता कर लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने हक महर अदा कर दिया और हक महर की रकम के एवज मुझे ये घर दिया है और तकरीबन दिए हुए भी 15-16 साल हो गए। हाँ, हक महर की रकम अदा कर दी। अभी तो नहीं करी है लेकिन इंशाल्लाह कर दूंगा। हक महर की रकम अदा नहीं करी है, अब कर रहे हैं। लिखवाए तो 1 लाख रुपए थे हक महर की रकम, मगर दिया 1 रुपया भी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बाप की भाभी को हक महर की रकम अदा कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 रह गए, वो भी दे दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अभी तक नहीं की। 18 साल हो गए, क्योंकि रकम इतनी बड़ी है, 1000 रुपये वो दी नहीं जा रही है अभी तक। नहीं, हक महर की रकम जो अदा कर देनी चाहिए, उसमें दूसरी, तीसरी और चौथी करने में आसानी रहती है ना। फिर नहीं, हक महर की अदा नहीं करी है, वैसे सब कुछ उनका ही है हक महर के अलावा। हक महर की रकम अदा कर दी है। नहीं, अभी तो नहीं करी है और ना मुझे चाहिए वो रकम। चलिए जी, आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है। कुछ कह रहे कि उन्होंने अदा कर दी है और कुछ कह रहे कि अभी तक नहीं किया। और एक बाबा जी भी थे, वो कह रहे जी अभी तक हक महर की रकम जो है वो अदा कर रहे, उन्होंने पहले अदा नहीं की थी। शरई जो है उसके जो हैसियत उस सवाल से बात कर लेते हैं। नवीद भाई, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि शरीयत में क्या है। हम जो मौजल और गैर मौजल के हवाले से बात करते हैं उसमें चलें ठीक है, एक तो आपने उसी वक्त अदा कर दिया, लेकिन वो जो कहते हैं बाद में अदा करना है, वो बाद अक्सर जगहों पर नहीं आती, तो उसके लिए क्या कोई टाइम वक्त मुख्तस है? नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़ी वज़ाहत व सरात के साथ ये बात इरशाद फरमा दी, व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु अनियम मरिया। अब ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है और कुरान कह रहा है कि औरतों को उनके हक मार खुश दिली से दे दो। अब उसके बाद अगर कोई औरत वो नहीं लेती या माफ़ कर देती है तो फिर ये हुक्म है कि आप उसको इस्तेमाल कर लो। यानी औरत को ये हक हासिल है कि वो माफ़ कर दे, लेकिन अगर मर्द ज़बरदस्ती ज़ोर से माफ़ करवाता है तो ये मुनासिब अमल नहीं है। इसी तरीके से शरीयत ने ये बात रखी है, देखिए, माँ बाप के ज़िम्मे और जब वो बच्ची की शादी करते हैं तो हक मार मुकर्रर करना ज़रूरी होता है निकाह के मौका पर। अब हक मार क्या है, हमारे यहाँ तो आजकल ये भी होता है कि 500 रुपया मुकर्रर कर दो। जनाब, ये कहाँ लिखा हुआ है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस व अतहर में जो हक मार था वो आज के हिसाब से तकरीबन कोई 130 से ज़्यादा तोला चांदी बनती है, जिसकी रकम आप हिसाब लगा लें। अगर उसको सोने के हिसाब से देखें तो उस ज़माने में सोना और चांदी उसका फ़र्क जो है वो आज के हिसाब से नहीं था, तो वो तो किंतार भी मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन जो लड़के वाले होते हैं उनकी माली हैसियत के मुताबिक जो है वो हक मार मुकर्रर करना चाहिए। और हक मार का मसला ये है कि आप उसको फ़ौरन अदायगी की कोशिश करें। शरीयत ने ये हल दिया है क्योंकि
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अगर एक आदमी गरीब है, नहीं अदा कर सकता, तो जब वो निकाह के मौका पर बात हो रही होती है, हमारे यहाँ तो अब निकाह नामा भी है, पहले तो शरी निकाह होते थे, ये निकाह नामे वाली सूरत हाल सामने नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उस मौका पर ये तय कर लिया जाता था कि ये हकमार कब अदा करेगा, यानी फ़ौरन अदा करेगा, जिसको मुअज्जल कहते हैं, ताजील से, कि ये जल्द यानी 10 दिन 20 दिन इसमें अदा करेगा, महीने में अदा करेगा, या फिर उसकी कोई लंबी मयाद है। याद रखिए कि जो मयाद मुकर्रर जिसकी न हो, उसमें खातून किसी भी मौका पर अपना हक मार तलब कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे साथ मसला है कि अगर खातून कहीं अपना हक महर लेने के लिए खड़ी भी हो तो वहाँ पे फिर उस पर उंगलियाँ उठने लग जाती हैं, फिर वो उसका रिलेशनशिप भी ख़राब होने का डर होता है, फिर बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन तकाज़ा ही नहीं करती। मुझे ज़रा कानूनी वैल्यू बताइएगा, और ये जो अभी स्पेसिफिकली केस जिसके बाद चीफ जस्टिस फ़ाइज़ा साहब ने जो इतने बड़े रिमार्क्स दिए हैं, उसका पस मंज़र बताएं, वो क्या केस था वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी का, सारी टीम का और मदिया ख़ास तौर पे आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। ये केस एक डावर अमाउंट से मुतालिक केस फ़ाइल हुआ था। आसान लफ्ज़ों में आम नाज़रीन और सामीन के लिए मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगा कि अमूमन ये रूटीन होती है कि जब मियाँ बीवी में इख्तलाफ होता है और बात तलाक़ तक पहुँचती है तो ये डावर अमाउंट या हक महर की बात तब होती है। अदरवाइज जैसे अनफॉर्चुनेटली जी, वैसे मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इसको जल्द से जल्द अदा कर देना चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है। लेकिन इसकी हक महर की 2 अक़साम हैं। एक ये है प्रॉम्प्ट, यानी फिलफौर उसको अदा कर दिया जाए। दूसरा होता है डेफर्ड, जो जब इंदर तलब उसको कहते हैं कि जब बेगम साहबा तकाजा करें तो अदा कर देना चाहिए। अच्छा, नॉट बेगम साहबा तकाजा करें, जब बंदे के पास में, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास तो अभी है नहीं। जी, ऐसा होता है, सोसाइटी में है, और हंसी खुशी रह रहे होते हैं तो इसलिए अमूमन ये तकाजा होता भी नहीं। तकाजा होता ही तब है जब डिवोर्स की सूरत आती है या खातून खुला के लिए चली जाती हैं। तो जब खुला में खातून जाती हैं तो उनको हक महर छोड़ना होता है। डिवोर्स लेना ओनली देन आप वो हक महर वो लें, हक महर तो आपको वैसे भी मिलना होता है ना। ये कानूनन जायज़ है ना ये शरन जायज़ है। दोनों लिहाज से इसको खातून को फ़ौरन अदा कर देना चाहिए। जैसे ही शादी होके आती है खातून को उसका हक महर मिल जाना चाहिए। ठीक है। अमूमन ये होता है कि जब डिवोर्स दे देते हैं खामन तो उसके बाद बीवियों को फैमिली कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं। वो जाके फैमिली कोर्ट्स में इसकी रिकवरी के लिए जाके सूट फाइल करती हैं। वो वहाँ केस चलता है, कुछ अर्सा उसमें लगता है, फिर शौहर साहब उसकी अपील में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वहाँ से फिर अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ से अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ भी जनाब इज़्ज़तमाब चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा है कि इस खातून को अपना हक लेने के लिए 6 साल लग गए। और इसमें जो सबसे अहम बात है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंटरी तौर पे उस बंदे पे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था अपील लेके, खालिद परवेज़ शायद उसका नाम था, उसके ऊपर उन्होंने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया और उसको कहा कि अब तक जो खातून के अखराजात इस केस की मद में हुए हैं, वकीलों की फीसों की मद में हुए हैं, तो वो सारे आप अदा करेंगे। ये बेसिकली एक मैसेज था और इससे ज़्यादा हार्ड मैसेज उन्होंने अपनी जुडिशरी को दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक मामलात क्यों पहुँचने देते हैं। फैमिली कोर्ट्स को इसको वहीं रिजॉल्व कर देना चाहिए। 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर आप उसको रिजॉल्व करें। If I'm not wrong? नहीं, वो दुरुस्त है, मगर वो जो अपीलों का वक्त है ना, वो मौजूद है, वो फोरम मौजूद है, वो कानून में ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को आप जो लोअर जुडिशरी है, जैसे फैमिली जज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको ख़ास तौर पर उन्होंने फोकस किया और कहा है कि आप लोग इस पे इसकी टाइम लाइन को पाबंद रहें और इसको फ़ौरन डिसाइड करें कि किसी खातून को यहाँ पहुँचने में 6 साल ना लग जाए। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कानूनी तौर पर, ठीक है, जो अगर हक महर की बात करें, हम कहते हैं जी अगर लड़की खुला लेती है तो उस सूरत में वो अपना हक महर का तकाजा नहीं कर सकती, तो हमारे कानून में वैसे ये तो जो पहले ही दे देनी चाहिए, इतनी आगे तक लेके क्यों जाते हैं? जी, इसकी अब 2 सूरतें हैं। अगर तो हक महर अदा कर दिया गया है तो फिर तो एक दूसरी सूरत बनती है, मगर हक महर अदा नहीं हुआ और ख़ातून जाती है कोर्ट में खुला के लिए, तो उसको वो उस हक महर को वापस करना होगा जो उसको अदा कर दिया गया है। और अदा नहीं किया गया तो शौहर बताएगा कि इसको हक महर अदा नहीं हुआ था और उसको वो छोड़ना पड़ेगा। ये एक शरई सूरत है। अच्छा, ये शरई में भी है कि आपको फिर अपना हक महर छोड़ना पड़ेगा। वो तो जब खातून तलाक का तकाजा करेगी कि मुझे मेरा शोहर जो है ना वो मेरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है औरत को हक मार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये उसका तकाजा है। शोहर तलाक नहीं देना चाहता और अगर मर्द तलाक देगा तो ऐसी सूरत में हक मार अदा करेगा। यहाँ मैं नाजरीन के लिए, वकील साहब भी यहाँ मौजूद है, तो एक शरई वईद के तौर पर यह बात अर्ज़ करना चाहता हूँ
एक तो ये ना पहले से तय गरीब आदमी है, वो हक मार अदा नहीं कर सकता, लेकिन ये मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि उसकी माली हैसियत के मुताबिक हक मार मुकर्रर करना चाहिए। वैसे यहाँ ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, हमारी ख़वातीन सुन रही हैं, घरों में जो रिश्ते होने हैं आप हक मार मुकर्रर कर सकते हैं। एक जो गाय है उसकी खाल के अंदर जितना सोना आता है इतना हक मार भी मुकर्रर किया जा सकता है। किंतार कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इतनी लिबर्टी है लड़कियों को, ख़वातीन को जी, वो अपना हक मार ले सकती हैं। और जो महर फातमी है वो भी तकरीबन आज के हिसाब से कोई 3-4 लाख रुपए तो बनता ही है ये, और उसको पसंद किया जाता है कि आप वो अदा करें। लेकिन बार सूरत ये तो माली हैसियत के मुताबिक मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वो रखना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग हकमार ज्यादा लिखवाते हैं, ये फैशन बन गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है कि जनाब लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाएगी, आप 20 लाख लिख लो, आप 50 लाख लिख लो, और फिर उनकी नीयत उसी वक्त ये होती है कि हमने ये अदा नहीं करना। अगर इस नियत के साथ कोई आदमी निकाह के अमल को सर अंजाम देता और उसके बाद वो कुर्बत हासिल करता है अपनी बीवी से, तो इसको हमारे फुकहा ने जिना से ताबीर किया है। ये इतनी सख्त वईद है कि आप यानी फ्रॉड पे अपने खानदान की बुनियाद रखने जा रहे हैं, तो इसलिए इसको पेश नज़र रखना चाहिए। बाकी जो शरीयत ने जो उसूल हमें दिया है, देखिए वो उसूल हमारे सामने कि हज़रत मौला मुर्तज़ा के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ तो ला कर दो, तो वो 450 दीनार या 400 दीनार या 480 दीनार, मुख्तलिफ रिवायात हैं, वो हज़रत मौला ने अपनी ज़रा बेच कर दिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का अक़्द हज़रत अली से किया। तो ये चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। इस नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपनी अज़वाज से अक़्द किया, तकरीबन उनकी जो हकमार है वो तकरीबन उस ज़माने में 500 दीनार, यानी इतना, और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का इसी हवाले से था। हाँ, सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक निकाह किया, उन्होंने ज़्यादा रखा क्योंकि उनकी माली पोजीशन बहुत अच्छी थी। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन है, उनकी माली पोजीशन अच्छी थी। तो जिन लोगों की माली पोजीशन अच्छी हो वो हकमार ज़्यादा दें। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त में मुख्तसर मुझे बताएं ज़ुबैर साहब, ख़वातीन जो हक मेहर अपना चाहती भी है और मियाँ को छोड़ना भी नहीं चाहती, उनको वो कहती मुझे हक मेहर के मेरे पैसे तो दो, और वो मियाँ अगर नहीं देते तो उनके पास क्या सोल्यूशन है? मदिया, ये जो आपका इस सवाल है ना, ये बेसिकली अखलाकियात का सवाल है, इसमें कानूनी कोई पहलू नहीं निकलता। अमूमन खातून को ये डर होता है कि मैं हक मेहर मांगूंगी तो ये कहीं मुझे तलाक ना दे दे, या हमारा घर का माहौल ख़राब ना हो जाए, बच्चों पे इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो ये जब तक हमारी कौम की सूरत हाल अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं होगी, मर्द अखलाकी तौर पे सोचना नहीं शुरू करेंगे, तो ये मामला हल नहीं हो सकता। उसके लिए फिर उसको कोर्ट जाना पड़ता है या फैमिली एल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और वो जो अभी मुफ्ती साहब ने बात कही है, कानून में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसी यूनियन जो मियाँ बीवी का मिलाप होता है और जो तय हो गया हक मेहर वो नहीं दिया जाता, तो ये गुनाह का अमल होगा। ये बहुत बड़ी बात है और इसको सोसाइटी बिल्कुल सोचती नहीं है। इवन इस पे उलमा भी बात नहीं करते, स्कॉलर्स भी बात नहीं करते, लॉयर्स भी बात नहीं करते, मीडिया भी बात नहीं करता। आज बरमला इजहार किया है, इसमें हम देख रहे हैं कि मुफ्ती नवीद भाई ने भी कि वो बता रहे हैं कि अगर आप निकाह करते हैं और आप ये सोचते हैं कि ठीक है जितना मर्जी हक महल लिखवा लो, मैंने कौन सा अदा करना है, तो वो फिर जिना के ज़ुमरे में आएगी। बहुत बड़ी बात है। खुदा जितने भी लोग में देख रहे हैं, हक में ज़रूर अदा कीजिएगा, ये सोचे बगैर कि रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा। अल्लाह पाक तमाम रिश्तों को सलामत रखे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।